Good morning, everyone. My name is Ankit Khab. Today we are going to cover 25th September current affair. Let's start for the day. सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट अपहोल्ड्स नोट फॉर प्रोब अगेंस्ट सीएम सिद्धरामैया। इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। सेकंड, जो जेलेंस्की ने मीट किया है मोदी से इन यूएस एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर एफर्ट्स टुवर्ड पीस। जेलेंस्की ने प्रेज किया है नरेंद्र मोदी जी को फॉर देयर एफर्ट्स टुवर्ड पीस। उसके बाद लेट्स वर्क टुगेदर अतीसी टू ब्यूरोक्रेट्स, ये है ईवाई मेंबर फर्म्स ऑपरेटिंग विदाउट परमिट। ईवाई की जो पुणे वाली यूनिट थी वो विदाउट परमिट है, ऐसा ऑफिशियल्स ने बोला है। उसके बाद लेबनान का सीन, जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था, एक्टर एमएलए जो है अरेस्ट कर दिए गए हैं रेप केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर प्लीज ऑन सब कोटा क्लासिफिकेशन, तो अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अह, बांग्लादेश में बीएसएफ जवान जो है चला गया था बॉर्डर क्लोज करके, तो आफ्टर हैविंग डिस्कशंस तो वापस आ चुका है बीएसएफ जवान। वी वांट आंसर्स एपेक्स कोर्ट, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और फिल्म डायरेक्टर हेल्ड फॉर पंच मिर्थम रिमार्क्स गेट्स बेल। तो बस तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूज है कर्नाटका के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है। उसके बाद जो गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत है। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि जो मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने 14 साइट्स को इलीगली एलोकेट किया है उनकी वाइफ के नाम, जिनका नाम है पार्वती, एंड जिसकी वर्थ है 56 करोड़। तो ये इसके अगेंस्ट में कोर्ट के पास पहुंच गए थे। कोर्ट को बोला कि गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे प्रोब करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, ऐसे ऑर्डर्स देने की पुलिस ऑफिशियल्स को। सो इस केस में ये है, बट जस्टिस, तो ये ओवरऑल मुद्दा है। और उसके केस में फिर जो अपोजिशन है वहां पे कर्नाटका में बीजेपी और जेडी ने बोला कि इसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, जो कि एक सबका मोटो बन चुका है। ऐसी सिचुएशन होते ही सब इस तरह की स्टेटमेंट सबसे पहले फेंकते हैं, अपोजिशन खासकर। तो उसमें जस्टिस एम नागा परसना ने बोला है, वर्डिक्ट डिलीवर किया है कि Mr. Siddhartha petition challenging the legality of Governor August 16 order granting approval for investigation under Section 70A of the Prevention of Corruption Act 1988। So कोर्ट ने तो बोल दिया उसको, सिद्धरमैया की पेटिशन को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला अनडाउटेडली इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द टीथ ऑफ द फैक्ट दैट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस एक्सेस नॉट एनीबॉडी आउटसाइड बट द वाइफ ऑफ मिस्टर सिद्धरमैया। तो बस कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उसके बेसिस पे, सेक्शन 17A के बेसिस पे। सेक्शन 70A जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को ग्रांट करता है कि भाई वो जो है अंडर सेक्शन 200 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोब कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दिस इज द ओवरऑल न्यूज अबाउट इट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है प्लीज ऑन सब कोटा क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्या है कि 7 जज की बेंच बैठी थी और उसके ऊपर ये डिस्कशन चल रहा था कि कास्ट के अंदर फर्दर सब क्लासिफिकेशन, सब कोटा क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 7 में से 6 जजेस ने इसके प्रो बोला है और एक जज ने अगेंस्ट बोला है। जो अगेंस्ट बोला है वो बिया लेडी है, जिसका लेडी जज है जो कि बेला त्रिवेदी है। उन्होंने बोला है कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर है उसमें किसी का कोई पावर नहीं है स्टेट्स की, बस प्रेसिडेंशियल पावर होती है एससी कैटेगरी में। और if any community has advanced or ceased to be the part of SC or tribes, Parliament has got the exclusive power to include in or exclude from such community फ्रॉम द 1950 ऑर्डर। उन्होंने, जो बेला त्रिवेदी ने आर्ग्यूमेंट दिए, उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट दिए कि पहली पावर तो सिर्फ प्रेसिडेंट्स के पास होती है, अगर कोई जो कास्ट है वो सीज करने बंद कर देती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आना, तो पार्लियामेंट के ऊपर पावर है कि उसको रखना है या उसको नहीं रखना। और उन्होंने एक जो है केस का भी रिमाइंड किया, जो इंदिरा सारी जजमेंट था, वो बोला उस केस में जो सब डिवीजन और सब क्लासिफिकेशन था वो एससी एसटी का नहीं था, वो ओबीसी का था।
तो इन सारे मुद्दों के बेसिस पे उन्होंने डिफेंड किया अपने आर्गुमेंट को कि ये नहीं होना चाहिए। बट बाकी जो जज की बेंच थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी था और बाकी 6 अदर जजेस भी थे, जिसमें बी आर गवई भी था और सब थे, तो उन्होंने बोला कि भाई it was the duty of a state to give preferential treatment to the backward classes of citizens who were not adequately represented। तो उन्होंने सपोर्ट किया है कि सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए, जो चीज जो बंदा डिजर्व नहीं करता उसको रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, जो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो दिस इज ओवरऑल केस। तो अभी इसमें सब कोटा क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। We want answers. Apex Code 6 report on stubble burning from panel on air quality. Basically, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को बोला है कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को कि ये जो स्टबल बर्निंग है ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है सिटीजनशिप का। इसमें किसी एक स्टेट का हाल, ये सारे हेल्थ ऑफ सिटीजन्स का सवाल है। तो हम ऐसा ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि ये पंजाब की वजह से, हरियाणा की वजह से, यूपी की वजह से, राजस्थान की वजह से या दिल्ली की वजह से है। सो इसके ऊपर एक एक्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें पॉलिसीज लानी पड़ेगी यार। आज तक मैं सिंस 2020 आई गेस, जब से ये है तब से ये चीज स्टेबल बर्निंग जो की तो रही है। इसमें अगर तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे फार्मर्स को, स्टेबल बर्न के अलावा कोई इसका और अदर यूजेस है, इसको परचेज है या इसकी मशीनरी है, तो वो फार्मर्स तो बेचारे यही करेंगे क्योंकि उनको एजुकेटेड नहीं है। चाहे तुम फाइन इंपोज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो इट्स गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू utilize the stubble so that the air quality around the Delhi capital region shouldn't be affected। बट सबसे बड़ी चीज यही जो मैं आपको ऑलवेज बोलता रहता हूँ, जो मेट्रो सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में की लाइफ बहुत हार्ड है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस इश्यूज, बिकॉज ऑफ रियल स्टेट इश्यूज, बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द साउंड पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। So because of security and safety issues as well, so it is advisable so that before winter starts सारे issues जो है ये कर्ब कर ले और इनको एंटी स्मोक डिटेक्टर्स लगा दिए जाए। उसके बाद जो है ओड इवन फॉर्मूला भी सही रहता है। उसके बाद फायर क्रैकर्स तो बैन कर दिए गए हैं वो भी। सो ये सारी चीजों से ही आप हेल्थ को बचा सकते हो, क्योंकि सबसे सुप्रीम पे हेल्थ ही है किसी भी पर्सन की। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फ्रॉम द ऑफिशियल्स कि वी रियली वांट रेजोल्यूशन ऑन दिस रादर देन जस्ट स्टेटमेंट एंड ब्लेमिंग गेम। उसके बाद अभी क्या है कि एक रेस्टोरेंट के ऑफिशियल्स, रेस्टोरेंट के अंदर एक जो टीनेजर था वो जब रोटी बना रहा था तो उसके ऊपर वो स्पिट कर रहा था। तो ऐसी चीजें हमें बहुत बार आती है, अक्रॉस द पैन इंडिया आती है। तो ऐसे सिचुएशन में योगी जी ने कहा है कि आप सीसीटीवी इंस्टॉल करो, डिस्प्ले करो नेम्स ऑफ ओनर्स ऑफ द ईटरीज एंड उनके एड्रेस भी। सो वो कह रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, प्रोपराइटर एंड मैनेजर मैंडेटरी एट ऑल फूड सेंटर्स इन द स्टेट। ही आल्सो डायरेक्टेड दैट शेफ्स एंड वेटर्स वियर मास्क एंड ग्लव्स एंड ही होटल्स एंड रेस्टोरेंट शुड इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा। और उन्होंने मीटिंग में ये भी कहा कि ह्यूमन वेस्ट, मतलब अपने मनुष्य का कोई भी वेस्ट अगर किसी भी उसमें फूड आइटम में मिलता है तो वो डिस्कस्टिंग है और उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये तो भाई है, काफी सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए घर का ही खाओ भाई, कहीं बाहर का मत खाओ, क्योंकि कहीं पे कुछ है नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ अभी ओनर को अरेस्ट किया है, ओनर की जगह पे जिस बंदे ने किया है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। इट्स नॉट ओनर की भाई हो हर जगह पे, स्मॉल 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 चीजों को भी एनालाइज विजिलेंस में रख सकता है। इट्स देयर ड्यूटी एज वेल, और ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रिक्ट कानून ही लाने चाहिए, अदरवाइज इंडिया में तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। हाई कोर्ट रिस्ट्रेन सोशल मीडिया फ्रॉम शेयरिंग लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग। बेसिकली क्या है कि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है टिल फर्दर नोटिस विद इमीडिएट इफेक्ट की कोई भी हमारी जो हियरिंग है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, मेटा पे, एक्स पे नहीं देगी क्यों। और 5 यूट्यूब चैनल्स को खाले न्यूज, फैंस ट्रोल्स, प्राधिवरी, अवन्या एंड रविंद्रा जोशी क्रिएशंस को, इन सबको बैन कर दिया है। और इनको बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीम वीडियोस हैं उनको अपलोड मत करो, उनको रिमूव कर दो, अदरवाइज लीगल एक्शंस लिया जाएगा। दिस इज द वायलेशन ऑफ रूल 10 ऑफ द कर्नाटका रूल्स ऑन लाइव स्ट्रीमिंग एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग 2021। इसमें होता क्या है कि लोग एडिटिंग करके डाल देते हैं तो उससे इंटीग्रिटी का भी इशू आ जाता है। ऑल्दो ट्रांसपेरेंसी और कोर्ट की हियरिंग शुड बी ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ताकि जो है एडवोकेट्स है और बाकी सारे अवेयर सिटीजन है वो वहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सके कि इस तरह की
सारी प्रोसेस होती है फॉर ए लर्निंग थिंग। अदर देन दैट जो इस तरह के मिस यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उसके बाद सेंटर टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट ऑन अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। बेसिकली सेंटर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है 25 सिटीज के अंदर अक्रॉस द कंट्री ऑन 1 अक्टूबर टू कम द पॉवर्टी एलिविएशन। ये 25 सिटी में जो इंडस्ट्रियल हब भी होंगे, माइग्रेंट सेंटर्स भी होंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड पोर्ट सिटीज भी होंगे। ये 3 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट होगा और इसमें टेस्ट लर्न स्केल अप्रोच यूज करी जाएगी। ये यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है। और ये अपलिफ्ट करेगा वल्नरेबल ग्रुप्स को विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, गिग वर्कर्स पता होगा जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, वेस्ट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स who often face occupational, social, and residential vulnerabilities। सो ये है, ये प्रोग्राम है, अब देखते हैं। और ये सारे सजेशंस और डिजाइनिंग द कंटोर्स ऑफ द प्रोग्राम 28 स्टेट से मांगे गए हैं, जो कि हेल्ड की है मंडे को, इस मंडे को हुई थी, ऑफिशियल्स ने बताया। अच्छी चीज है भाई, अपलिफ्ट तो करना चाहिए वल्नरेबल ग्रुप्स को। अभी क्या है, 2 डे डेथ टोल फ्रॉम इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान भाई, 600 लोग के आसपास लोग मर चुके हैं। त्रिपुरा में जो है 500 लोगों ने सीएम नायक के सामने अपने जो है आर्म्स उनके सामने रख दिए हैं, यानी सरेंडर कर दिया गया है। डेंगू जो है 300 हो गया, तो भाई अपने डेंगू से बच के रहना चाहिए, इट इज ऑल्सो फेटल डिजीज। उसके बाद इलीगल सेटल्स एवेक्टेड फ्रॉम असम फॉरेस्ट, वो है 2450 फैमिलीज एविक्ट हो चुकी है 55 से 60 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड में। ठीक है, ये तो भाई जरूरी भी है। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल्स जो सीरिया में क्रॉस करके लगभग 500 है, और 10,000 पीपल जो है अपने इसराइल की बॉम्बिंग से छोड़ के चले गए हैं। एक मोन्यूमेंटल स्टेप है, सेम सेक्स मैरिज जो है थाई किंग ने लॉ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। थाई किंग जो है महा वाजीरा लोंगकोर्न इनका नाम है। वेटिकन सिटी में व्यवहार ने पोप ने जो है रिफ्यूजी को ऑफर्स रिफ्यूजी टू म्यांमार जेल सूके इन वेटिकन रिपोर्ट्स। पोप ऑफर्स किया है। जापान ने क्रिटिसाइज किया है चाइना को जब उसके एक सिटीजन की डेथ हो गई है। सो उसने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रेज किए हैं। आर्मी जो है अपाचे चॉपर्स रिसीव करने पर, ये दिसंबर में ये मिलने थे, मई और जुलाई में। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ही होंगे जो हाई एल्टीट्यूड पे काम कर सकेंगे। इसके जो है इसमें बेसिकली 3 अभी डिलीवर हो जाएंगे, 3 दिसंबर के मंथ में डिलीवर हो जाएंगे। और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑफिशियल विजिट यूएस से की थी, उनको बोला है कि भाई थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन किया कि इसको Apache 64 ही इसको नाम दिया है, कि पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन किया है कि भाई इसको जल्दी बनाए। और जो अभी फाइनल डेट्स इस तरह की आ रही है जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जो है 451 एविएशन स्क्वाड्रन जो है वो जोधपुर में और असम के अंदर 351 आर्मी एविएशन जो है मिसामरी में, वहाँ पे इसके यूजेस के लिए कर दी है। और $800 मिलियन की कॉस्ट में 6 अपेचेस की डील हुई थी 2020 में। ठीक है। और 24 टेक्नीशियन जो है वो ट्रेन किए गए थे बाय बोइंग इन यूएस, और बोइंग कंपनी के साथ ये डील हुई थी, यूएस की जो कंपनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज नॉट फॉलन, लेबर सर्वे ने बोला है कि जो लास्ट 2022 और 2023 के का फाइनेंशियल ईयर था, और 23-24 में सेम ही एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अल्दो ये थ्योरेटिकल है, डाटा तो समझ में ही नहीं आता कि इतना कैसे है। अल्दो अगर 3.2% भी ले, लेट्स से कि 50 करोड़ पीपल अपने इंडिया में जॉब सीख करते हैं, तो 50 करोड़ का 3% कितना हो गया? 5 से 15, लगभग 1.5 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड है। दैट इज ऑल्सो ह्यूज नंबर। और उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो डाटा है थ्योरेटिकल, इसमें कुछ है नहीं। और इसमें एक और कैच है, कैच ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इनफॉर्मल जो जॉब्स है वो ज्यादा बढ़ी है रादर देन फॉर्मल जॉब। फॉर्मल जॉब्स तो कम ही हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जॉब्स बढ़ी है। और जो जिनको ट्रैक करना है, सर मैं आई माई सेल्फ ऑल्सो अज्यूम कि भाई ये ट्रैक कैसे करते हैं कि भाई एग्री एग्री सेक्टर में कौन बंदे कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में। वो तो जिसके पास 0.01 एकड़ भी है उसको भी वो एग्री सेक्टर में ही मान लेते हैं, और उसमें बढ़ना इज इज लाइक कि फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन तो हो ही नहीं है। रियलिटी में ये नंबर बिग होना है। बट एक थोड़ा सा स्केल जो ये बताता है कि 2017-18 में जो 50.7%
अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 63 पॉइंट, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट थी वो 50.7% से बढ़ के 63.7% हो चुकी है। और अर्बन एरिया में जो है वो 47.6% से वो थे अर्बन एरिया में, और ये रूरल एरिया में 47.6% से 52% बढ़ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स की 75% से बढ़ के 78% हो गए, और फीमेल्स की 23% से बढ़ के 41.7% हो गई है। फिर मुस्लिम है, मुस्लिम की एक अलग से बता रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, 15% से 21%। वुमेन की, हिंदू की जो है 26 से 33 हो गई है। क्रिश्चियन की 19 से 26 हो, 19% से बढ़कर 34 हो गया। 26% से बढ़कर जो है सिख की हुई है, ये 19 से 34, और 19 से 26, और क्रिश्चियन की 34 से 38 हो गई है। बस ये है, और ग्रीन पिक्चर यही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेशन कम हुआ है, और स्टिल 11.4%, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा है, जो कि फॉर्मल जॉब क्रिएशन नहीं है। उसके बाद 30,000 करोड़ का जीएसटी रिलीफ मिल सकता है लाइकली फॉर इन्फोसिस। वही है कि बड़ी फर्म्स को तो रिलीफ मिल जाता है, छोटे फर्म्स को मिलता ही नहीं है। बाइजू आपको पता ही है, बैंकरप्सी की कगार, बैंकरप्सी हो चुकी है, और अब इसने यूएस की दो फर्म अपनी जो थी, जहां से इसको थोड़ा बहुत रिवेन्यू भी आता था, जहां से ये अपनी लोन्स डिसबर्समेंट की और सैलरी वैलरी का चीजें कर रही थी, ग्रेट लर्निंग और एपिक, जो एपिक एंड ग्रेट लर्निंग फर्म थी, उसको उसका ही $1.2 बिलियन का टर्म लोन भी चुका नहीं पाई। अब वहाँ के कोर्ट ने बोल दिया कि लेंडर्स जो है इसका टेक ओवर कर ले। तो ये भी एक सेटबैक है बड़ा बाइजू के लिए। उसके बाद दिसंक्या पिक्स एमपी हरिनी अमरसिया एज पीएम प्राइम मिनिस्टर। ये इन्होंने डीयू से अपनी क्वालिफिकेशन करी है बैचलर्स, फिर डीयू से इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, फिर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मास्टर्स की थी, और पीएचडी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में किया है। तो अच्छी स्टूडेंट्स थी काफी, और यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट किया जा रहा है, इट्स वेरी गुड। बाकी जो दिसंक्या है वो एनपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो होल्ड करते हैं डिफेंस, फाइनेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, फिशरीज। और जो पीएम ये देखेंगे अमरा सूर्य जो है, जिनका नाम हरिनी अमरा सूर्य है, ये एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, ट्रेड डिपार्टमेंट को देखेगी। और जिनको इनकी एमपी है विजेता हैरत, वो हैंडल करेगी फॉरेन अफेयर्स अमंग अदर मिनिस्ट्रीज, एंड आल्सो एन ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया है। अब ये थर्ड वुमेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका के अंदर, 54 एज है इनकी। और प्राइम मिनिस्टर में आफ्टर सीरी माओ बंदरा निके, जो वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन लीडर्स इन द वर्ल्ड थी, प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी वो श्रीलंका में बनी थी, जिनका नाम था सीरी माओ बंदरा नाइके। एंड उनकी डॉटर बाद में वो थोड़े पीरियड के लिए बनी थी, वो भी चंद्रिका बंदर नाइके कुमार तुंगा, वो भी बनी थी। और बेसिकली जो है ये ओवरऑल सिनेरियो है। या दैट्स इट फॉर दिस न्यूज। उसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उज्बेकिस्तान में ताशकेंत में एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी मीटिंग्स के लिए पहुंच चुकी है, और वहां पे आज अटेंड करेगी इसको। एआईआईबी जो है 16 जनवरी 2016 को फॉर्मेशन हुआ था, साइन जो था 2015 में हुआ था, इसलिए ये नाइन्थ मीटिंग है। उसके बाद इसमें मेंबर्स जो है वो 109 मेंबर स्टेट्स है, पार्टी जो है 72 है, रेगुलेटरी 57 है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना डिपॉजिटरी, लैंग्वेज चाइनीज एंड इंग्लिश है। जो 25 सितंबर 2024 में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जो मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है। एफडीआई में 119% इंक्रीज हुआ है 2015 से 2024 में, लगभग $667 बिलियन का इनफ्लो आ चुका है। 32.5% जो है ग्रोथ हुई है डिफेंस के एक्सपोर्ट में इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। उसके बाद जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है 215 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम से 256.8 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम लास्ट के 10 ईयर में। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का प्रोडक्शन जो है वो डबल हुआ, 48 बिलियन से $101 बिलियन हुआ है 17 से 2023, 5 साल के 6 साल के स्पेन में। 13 टाइम्स बायो इकोनॉमी बढ़ी है, $10 बिलियन से $130 बिलियन हुई है। 87% जो है टोटल कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी बढ़ी, 871 मिलियन टन से 1629 मिलियन टन हो गया। हाई फ्रेट लोडिंग ऑफ इंडियन रेलवे टोटलिंग 1588 मिलियन टन
फ्रॉम 1095 मिलियन टन इन 2014-15, 8.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है क्लीन एनर्जी सेक्टर में 14 से 23 के बीच में हुई है। और पेटेंटली का मतलब है ऑब्वियसली, प्लेनली, अपरेंटली, मैनिफेस्टली एंड एविडेंटली, अनमिस्टेकनली, बेसिकली। पेटेंटली को आप पेटेंट से कंसिडर मत करना कि हाँ किसी चीज का पेटेंट है, बट इसका मतलब है एल वाई लगते ही चेंज हो जाता है, जो कि अनमिस्टेकेबली है यानी ऑब्वियसली है। थैंक यू फॉर द डे, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।